देखिए अभी मैं तो आई थी माई से आशीर्वाद लेने अपने जो गोपालगंज के जो भी बड़े बुजुर्ग सब लोग हैं या जो दर्शक हैं हमारे सुनने वाले जिन्होंने बचपन से अपनी इस बेटी को आशीर्वाद दे के इतना गाने में बीच-बीच में भी आके फिर वो टॉर्चर कर रही है कि बंद कीजिए। अरे जब आपने बोल दिया कि एक गाना गा के एंड करो तो मैं इतनी लास्ट में जैसे अभी मैं गा ही रही हूँ जय हिंद लास्ट में मेरे वतन को जय हिंद जय उसी में ही एंकर ने बीच में ठीक है थैंक यू अरे अभी गाना चल रहा है भाई जय हिंद एंड हो जाने दो फिर बीच में जैसे अभी एंड भी नहीं हुआ और माइक मेरे से हाँ ठीक है धन्यवाद साल की भांति में जिस तरह से यहाँ पे हावे महोत्सव को मनाया जाता है इस साल भी बहुत बेहतरीन तरीके से इसे मनाने का कार्यक्रम किया गया मगर जैसे ही आपका प्रोग्राम स्टेज पे शुरुआत होने ही वाला था कि बीच में आपको रोका गया जबकि एक बिहार का कलाकार बिहार में रह करके बिहार की धरती पे अपने जब उनके साथ बिहेव ऐसा होगा तो एक बिहार का कलाकार अन्य राज्यों में कैसे परफॉर्मेंस कर पाएगा क्या कुछ कहना चाहेंगी सबसे पहले सभी दर्शकों को देखने वाले को नमस्कार मेरा थावे महोत्सव अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक महोत्सव है और क्योंकि थावे महोत्सव इसलिए ऐतिहासिक है हमारे लिए क्योंकि थावे माई का दरबार है और थावे माई के दरबार में सभी कलाकार उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं थावे महोत्सव में और मेरा तो गृह जिला है गोपालगंज और मैं बचपन से समझिए कि 20-25 सालों से मेरा जो है वो लालन पालन यही हुआ है गोपालगंज में मेरी पढ़ाई लिखाई और थावे से तो मेरा भी एक बड़ा ही विशेष लगाव रहा है हम लोग बचपन में वहाँ दर्शन करने जाते थे और थावे महोत्सव हर साल होता है और शुरुआती के दिनों से मैं इस महोत्सव से जुड़ी हूँ और इस बार जो है वो काफी सालों बाद मुझे यहाँ पे बिहार सरकार पर्यटन विभाग द्वारा बुलाया गया अतिथि कलाकार के तौर पे मैं आई थावे माँ का आशीर्वाद लेने गोपालगंज की जनता का आशीर्वाद लेने जिनके आशीर्वाद से मैं इतना आगे बढ़ी हूँ और क्योंकि बहुत सारी बैक में बातें हुई मैं यहाँ पर आई तो किसी ने मुझे रिसीव तक नहीं किया एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया मुझे या मेरे फैमिली को या मेरे साथ जो भी लोग आ गए थे ये सारी बातें जो है वो उसको मैं इग्नोर करके चल रही थी कि चलो कोई बात नहीं है तो मेरा ही घर है कोई बात नहीं हम तो दरबार में आए हैं दर्शन करने लेकिन अंततः मंच पे भी चढ़ने से पहले ही जब मेरा नाम अनाउंस किया गया कि अब प्रियंका सिंह आ रही हैं तो मेरे छोटे भाई साहब जो है वो माइक लाने के लिए स्टेज पर गए क्योंकि मेरी आदत है कि ऑलमोस्ट टाइम मैं मंच पे गाते हुए ही एंट्री करती हूँ तो बैक स्टेज में एक ऑफिसर थे कोई मुझे नाम नहीं पता है एक थोड़ा सामने से थे तो उन्होंने बोला कि आपका नाम अनाउंस हो गया है आप आइएगा कि आप चलिए 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 मैंने बोला कि हाँ चलती हूँ मैं थोड़ा 5-10 मिनट मुझे समय दीजिए 5 मिनट मेरे भाई आ रहा है माइक लेके तो बड़ी बदतमीजी तरीके से उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है तो आप नहीं चलिएगा तो फिर मैं किसी और को चढ़ा देता हूँ मंच पे किसी और आर्टिस्ट को चढ़ा देता हूँ मैंने इसका जवाब नहीं दिया मैंने इसको भी इग्नोर किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं प्रोग्राम करना है मंच पे माई का आशीर्वाद लेना है अपने दर्शकों का आशीर्वाद लेना है मैं मूड खराब नहीं करी मैं ये सारी बहुत सारी बातें बैठ में हुई जिसको मैं इग्नोर करते गई कि चलो कोई बात नहीं फिर मैं मंच पे चढ़ी गाने की शुरुआत हुई पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी पब्लिक था महोत्सव में आई थी मुझे सुनने के लिए लेकिन मुझे लगता है कि 40 मिनट गाने के बाद या मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद है लेकिन ऑलमोस्ट 40-45 मिनट गाने के बाद बीच में ही प्रशासन का आदेश आया कि प्रोग्राम को बंद कीजिए और जो एंकर थी उन्होंने बोला कि ये जिला प्रशासन का आदेश है कि अभी प्रोग्राम को बंद किया जाना चाहिए तो हमने कुछ पूछा नहीं क्योंकि हम तो आए हैं कलाकार हैं हम लेकिन उस टाइम ये था कि पब्लिक बहुत एंजॉय कर रही थी बहुत फरमाइशें कर रही थी कि ये गाना सुनाइए तो हम तो चूंकि जब अपने दर्शक के लिए आए हैं फिर भी हमने उनकी बात मानी और हमने बोला कि ठीक है फिर हमने माइक में अनाउंस किया कि जिला प्रशासन से आदेश आया है कि प्रोग्राम को किसी इश्यू के कारण बीच में बंद करना पड़ेगा और उन्होंने कहा कि बस एक आप लास्ट गाना गा के प्रोग्राम खत्म कीजिए समापन करिए तो और वो भी बहुत गंदे तरीके से बोला गया मतलब वो भी ऐसे उंगली दिखा के वो भी कई बार जैसे कि मतलब बहुत ही और सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि ये तो मुझे पहले नहीं पता था लेकिन प्रोग्राम के बाद मुझे सारे
जितने जो वहाँ कैमरे लगे थे, बहुत सारे जो लोग आए थे, वो उन्होंने मुझे बताया कि जब मेरा परफॉर्मेंस शुरू हुआ तो उन्होंने बोला कि जिला प्रशासन ने रोक दिया कि प्रियंका सिंह का लाइव चल रहा था, जो डिपार्टमेंट से जो थावे महोत्सव के जो इवेंट्स चल रहे थे, सारे आर्टिस्टों के जो लाइव चलते हैं उनके पेज से, तो उसको रोक दिया गया। ये बड़ी ही अजीब बात है कि सारे आर्टिस्टों का लाइव चल रहा था, जो घर बैठे भी जो जनता, जो पब्लिक कहीं ना कहीं लग रहा है कि दुर्व्यवहार करना था, जिसकी जी वजह से लाइव को रोक दिया जा रहा है। हाँ, शायद अभी ये देखिए, अभी मैं तो आई थी माई से आशीर्वाद लेने अपने जो गोपालगंज के जो भी बड़े बुजुर्ग सब लोग हैं, या जो दर्शक हैं हमारे सुनने वाले, जिन्होंने बचपन से अपनी इस बेटी को आशीर्वाद देके इतना आगे बढ़ाया, मैं तो उनसे आशीर्वाद लेने आई थी और थावे माई से आशीर्वाद लेने आई थी सबका। लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैं पहले से ही फ्रेम्ड थी, पहले से ही शायद प्लान था कि प्रियंका सिंह को बुलाना है, इस तरह से इनको बेइज्जत करना है मंच पे, तभी शायद ये सारी चीज़ों से मैं गुज़री। और लास्ट में तो हद तब हो गई जब मेरे से, जबकि प्रशासन ने बोला कि एक लास्ट सॉन्ग गा के आप कार्यक्रम समाप्त करिए, तो मैंने उनकी बात मानी। ऐसी बात नहीं है कि मैंने इग्नोर किया, मैंने ठीक है। और उसमें बड़ी गंदे तरीके से बोला गया, जो एंकर वैसे उँगली दिखा के कि लास्ट, ऐसा मतलब बहुत ही गंदा। हालांकि वीडियो मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि लाइव रोक दिया गया था, भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई पत्रकार बंधु या कुछ पब्लिक में से किसी ने रिकॉर्ड किया होगा, तो मे भी होगा। और फिर अभी मेरे वतन के लोगों, सोचिए इतना ऐतिहासिक गाना चल रहा है, जो कि आदरणीय लता मंगेशकर जी का गाना है, और उस गाने में बीच-बीच में भी आके फिर वो टॉर्चर कर रही है कि बंद कीजिए। अरे जब आपने बोल दिया कि एक गाना गा के एंड करो, तो मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ ना, मैं ऐसी एक पब्लिक ने मुझे यहाँ तक पहुँचा, इतना मैं बेवकूफ नहीं हूँ ना कि अपना गाते चलूं। और गाने के लिए बहुत मंच है मेरे पास, ऐसी बात नहीं कि मंच की कमी है। मैं उस मंच पे मंच समझ के नहीं गा रही थी, मैं वहाँ पे माई के दरबार समझ के गा रही थी। पहले जब जितना आप एक्साइटेड थी, थावे माँ अपने घर, जो मेरी घर पे माँ है उसके पास जा रहे हैं दर्शन करने, वहां जो है कि कुछ अपना माँ के संबोधन में कुछ अपना कला दिखाएंगे, लेकिन जब बाद में दुर्व्यवहार होता है तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, वो दुर्व्यवहार तो होते ही रहा, बहुत मतलब शुरू से ही होते रहा। जब से ये इवेंट फाइनल हुआ, मेरा नाम आया, तब से ही 2-3 दिनों से वो दुर्व्यवहार का जो कार्यक्रम है वो चल रहा था। लेकिन इन सब बातों को मैं इग्नोर करके चल रही थी कि देखिए, क्या होता है ना कि एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो अ, हम पब्लिक, हम अपने श्रोता के लिए जीते हैं। लाख आर्टिस्ट कितना भी दुःख तकलीफ में रहे, लेकिन जब मंच पे चढ़ता है अपने श्रोताओं के लिए कि भाई अपने श्रोता का मनोरंजन करने आए, उनसे आशीर्वाद लेने आए, आर्टिस्ट जो है अपना दुःख तकलीफ जनता के सामने एक्सप्रेस नहीं करता है। तो वैसे ही मैं भी चढ़ी कि नहीं, कोई बात नहीं, हम आए हैं यहाँ पे सबसे आशीर्वाद लेने। और एंड में हद तब हो गई जब मेरे से माइक छीन लिया गया। लास्ट में जैसे अभी मैं गा ही रही हूँ जय हिंद, लास्ट में मेरे वतन को जय हिंद जय, उसी में ही एंकर ने बीच में ठीक है थैंक यू, अरे अभी गाना चल रहा है भाई, जय हिंद एंड हो जाने दो। फिर बीच में जैसे अभी एंड भी नहीं हुआ और माइक मेरे से, हाँ ठीक है धन्यवाद। अरे ये क्या बात होती है भाई, एक आर्टिस्ट गा रहा है मंच पे, आप ऐसे ही उसकी बेइज्जती। उसके बाद माइक छीन लिया, मैंने बोला मुझे 2 मिनट बोलना है कुछ, वो भी मुझे नहीं बोलने दिया गया, माइक मेरे से ले लिया गया। फिर मैं, अभी कोई भी कलाकार की इस तरह से आप बेइज्जती